पहले लॉन्ग मार्च इस्तीफे अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का इस्लामाबाद में अहम इजलास। मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग का वफ्द पहुँच गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीक, पीपल्स पार्टी के वफ्द की शिरकत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। इजलास से कबल पीडीएम के बड़े रहनुमाओं का टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी का इजलास नतीजा खेज बनाने के लिए फरीकैन को लचक दिखाने पर जोर। फजल रहमान ने कहा कि इख्तलाफी उमूर को हल करने का बेहतरीन फोरम पीडीएम है। हम पर भारी जिम्मेदारी है, हमें अवाम को मायूस नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का डस्का में दोबारा इंतखाब हुक्म मुअत्तल करने से इनकार। पीटीआई उम्मीदवार अली असजद की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसला ये करना है कि ज़िमनी इंतखाब पूरे हल्के में दोबारा होगा या सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन में वोटिंग कराई जाएगी। डस्का में अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर भरोसा किया। 2018 का इंतखाब पुरअमन था, वजह पाक फ़ौज की तैनाती थी। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, अखराजात को मद्देनज़र रखना होगा। हो सकता है कि जुमे के रोज़ फैसला महफूज कर लें। अरकान पार्लियामेंट को फंड्स देने से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था। पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी बोले, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने फंड्स के इजरा की खबर को गलत करार दिया था। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात से काबिल फंड्स का इजरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक में वज़ीर आज़म का नहीं, सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस टैक्स निज़ाम ना होने और टैक्स चोरी की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। काबीना अरकान से खिताब में इमरान खान ने कहा कि टैक्स ना देने की वजह से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। पिछले 15 साल से FBR को कोशिश कर रहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया जाए। इसे जब भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाते हैं, हर बार इसको सबोटेज किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ की खिदमात को सराहा। एयर चीफ की पाक फ़ज़ाइया और कौम के लिए खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.1% और इस्लामाबाद में 7.7% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जा बहक। मजीद 2511 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में रवा साल के एक दिन में सबसे ज़्यादा 414 कोरोना केस और लाहौर में कोरोना के 931 केसेस सामने आए। 15 मार्च को मुल्क भर में कोरोना के 35,303 कोरोना टेस्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट, स्वात, लोअरदीर और मालाकंड में कल से स्कूल्स बंद करने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई कहते हैं, इन अजला में कोरोना फैलने की शरह 10 से 13% के दरमियान है। सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज़्यादा होगा, वहां स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद ने पिम्स अस्पताल से कोरोना वैक्सीन लगवा ली। 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरी आज से किसी भी हेल्थ सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली। चीनी कंपनी साइनोफार्म से 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुँचेगी। मुल्क में इससे पहले मौजूदा वैक्सीन चीन से बतौर तोहफा मिली थी। NCOC ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी समेत 15 शहरों में मास वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कराची में 12-1300 गैर कानूनी तामीरात ख़त्म की हैं। शहर में कार्रवाइयों पर अदालती मदद की ज़रूरत है। मुतासरीन अदालतों से इम्तना ले लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रवां माली साल के 8 माह में 80 अरब रुपए की कटौती की गई। विफाक से काबिल तकसीम महासिल से फंड्स कम मिलने पर मालियाती उमूर मुतासर होंगे। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान की हुकूमत चंद दिन की रह गई है, हम इलेक्शन जीतेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले इलेक्शन के बाद कराची के मसाइल हल होने के बजाय मजीद बढ़ गए, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुताल्लिक अकबर एस बाबर की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से बतौर चेयरमैन PTI और स्क्रूटनी कमेटी से 22 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि इंटरनेशनल अकाउंट्स, 2 मखसूस अमेरिकन कंपनीज की ट्रांजेक्शन्स और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। शफाफियत का तकाजा है कि तमाम कागजात फराहम किए जाएँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कमेटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मामला देखेंगे। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच मजीद 2 मुकदमात में बरी। पुलिस मुकाबले के दोनों मुकदमात कलरी थाने में दर्ज थे। उज़ैर बलोच को 60 में से 11 मुकदमात में बरी किया जा चुका है। और सिंध हुकूमत का मलीर एक्सप्रेस वे का रूट बदलने का फैसला। एक्सप्रेस वे को अब कायदाबाद पुल के बाद मोड़ दिया जाएगा। नए डिज़ाइन में PS 88 के 20 से ज़ायद गोठों को बचा लिया गया। नए डिज़ाइन की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे की तकमील के लिए सिंध हुकूमत ने 3 साल का वक्त रखा है।